खबरों की खबर इज स्पॉन्सर्ड बाय एसएस पब्लिक स्कूल मीरगंज गोपालगंज ब्रांच मछागर लछीराम। मैं हूं दयाशंकर और आप देख रहे हैं खबरों की खबर। छठ के 4 दिवसीय अनुष्ठान का आज दूसरा दिन है। खरना, जिसको आम बोलचाल की भाषा में हम छुटकी छठ कहते हैं। आज व्रती दिन भर उपवास करने के बाद शाम को सूरज की उपासना करती हैं। ये रोटी और रसिया और फल प्रसाद के रूप में चढ़ाती हैं, पूजा करती हैं और उसके बाद प्रसाद को ग्रहण करती हैं। छठ का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव है? छठ का क्या कोई पौराणिक कथा है? क्या इसका कोई इतिहास है? इसका सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? यह जानने के लिए हमने धर्माचार्य पंडित नीतीश ओझा से बात की कि छठ का पौराणिक महत्व क्या है। छठ महापर्व का पौराणिक महत्व क्या है और बिहार में छठ पर्व कब से मनाया जा रहा है, इसको जानने के लिए हम धर्माचार्य नीतीश ओझा जी महाराज से पूछते हैं ये प्रश्न कि छठ महापर्व का पौराणिक महत्व क्या है। जी बाबा जी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कल खाए नहाए के साथ छठ महाव्रत का प्रारंभ हो चुका है। आज खरना है और कल अस्तंगत सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा और उसके अगले दिन उदय होते सूर्य को अर्घ्य देकर इस व्रत का समापन होगा। जैसा कि छठ महाव्रत के पौराणिक कथा का सवाल है, तो इसकी 2 कथाएं सामने आती हैं जो मुख्य रूप से प्रचलित है। पहली कथा है द्वापर युग की कि श्री कृष्ण के पुत्र सांब को दुर्वासा ऋषि के शाप के कारण कुष्ठ रोग हो गया था। ब्रह्मा जी के आदेश से सांब ने बिहार के गंडक नदी के तट पे आकर कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को सूर्य की उपासना किया, जिससे उसे कुष्ठ रोग से मुक्ति मिली। तब से यह षष्ठी महाव्रत यानी कि सूर्य षष्ठी महाव्रत बिहार में लोक आस्था के रूप में प्रचलित हुआ और आज यह व्रत बिहार, उत्तर प्रदेश के अलावा भारत के अन्य राज्यों में भी बड़े ही हर्षोल्लास और आस्था के साथ मनाई जाती है। दूसरी पौराणिक कथा है त्रेता युग की। लंका विजय के पश्चात श्री रामचंद्र जी जब अयोध्या वापस आते हैं और राम राज्य की स्थापना के क्रम में उन्होंने अपनी पत्नी सीता के साथ नदी तट पे सूर्य षष्ठी व्रत का आयोजन किया। उन्होंने अपने सूर्यवंशी होने के कारण उन्होंने सूर्य भगवान को उदित होते सूर्य को और अस्त होते सूर्य को अर्घ्य दिया। तब से यह व्रत जो है पूरे बिहार में लोक आस्था के रूप में प्रचलित है। हमने दूसरा सवाल ये भी किया कि छठ का सामाजिक महत्व क्या है। अब दूसरा प्रश्न ये था, छठ महापर्व का सामाजिक महत्व क्या है। छठ महापर्व का सामाजिक महत्व बड़ा ही सुलभ और प्रचलित है। इस महापर्व को सभी जाति संप्रदाय के लोग एकजुट होकर मनाते हैं। इसमें कोई जाति और धर्म का बंधन नहीं होता है। डोम के द्वारा बांस की बनी हुई सुपली और टोकरी दी जाती है। कुम्हार के द्वारा बनाई गई कलश, दिया और कोसी के द्वारा कोसी भरा जाता है तथा ऐसे समस्त फल जिनका हमारे दैनिक जीवन में शायद ही कभी उपयोग होता हो, उसका उपयोग भी इस षष्ठ महाव्रत में किया जाता है। और हमेशा हम सभी उदय होते सूर्य को ही अर्घ्य देते हैं, लेकिन यह एक ऐसा महापर्व है कि जहां अस्त होते सूर्य की भी उपासना की जाती है। इसलिए इसकी आस्था और भी बढ़ जाती है और विशेष करके बिहार में यह लोक आस्था का महापर्व है। आमतौर पे लोग ये नहीं समझ पाते हैं
कि छठ में सूरज की उपासना होती है तो इसको छठी मैया के नाम से क्यों जाना जाता है, इसके बारे में भी हमने जानने की कोशिश की तो इसका क्या जवाब मिला, सुनिए। मेरा एक प्रश्न और था। ये प्रश्न ये था कि जब ये पर्व सूर्य देव को हम अर्पित करते हैं, अर्घ देते हैं, तो इस पर्व को लोग छठी मैया के नाम से क्यों जानते हैं और लोग छठी मैया क्यों कहते हैं, छठ पर्व क्यों कहते हैं? चूँकि यह सूर्य उपासना का महाव्रत कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाई जाती है। षष्ठी तिथि का ही अपभ्रंश है छठी मैया, यानी कि छठवीं तिथि, यानी कि षष्ठी तिथि इसको बोलते हैं हम। और सूर्य भगवान की प्रतिमूर्ति के रूप में एक सिरसोप्ता नदी के तट पे, यानी कि मिट्टी और ईंट के बने हुए उनके प्रतिनिधि के रूप में उसको बनाकर उसकी पूजा की जाती है, जो अपभ्रंश में चलते हुए आज हमारे समाज में छठी मैया के रूप में प्रचलित है। जबकि वह एक सूर्य की प्रतिमूर्ति है जिसको हम लोग नदी के तट पे पूजा करते हैं। और यह षष्ठी तिथि के होने के फलस्वरूप, क्योंकि षष्ठी तिथि को भोजपुरी में छौ कहते हैं, छठी यानी कि छठवा, इसलिए इसका नाम छठ महाव्रत हुआ या छठी मैया कही गई। ये एक अपभ्रंश है। जी धन्यवाद। हमने किताबों का अध्ययन किया, धर्माचार्यों से बात की, उसके बाद हम इस नतीजे पर पहुँचे कि छठी मैया का जो ये त्यौहार है वास्तव में सूर्य उपासना का ही त्यौहार है। और ये माना जाता है कि सूर्य और शक्ति दोनों भाई बहन हैं, इसलिए जब हम सूर्य उपासना करते हैं तो शक्ति खुश होती हैं और वो अपने भक्तों का कल्याण करती हैं। खबरों के खबर को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।